नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है और दो प्रकार की इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। मोटर व्हीकल ऑफिसर की पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। दो डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट निकाली गई है। एक तो ट्रांसपोर्ट के अंदर निकाली गई है और एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं मोटर व्हीकल ऑफिसर की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रिलीज़ की गई है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस क्या हो सकता है, एग्ज़ाम वगैरह के बारे में क्या कुछ इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम जो इसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो गया, मेंशन नहीं किया गया है। बहुत जल्द सेपरेटली कुछ दिन के बाद, जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म तो स्टार्ट हो ही चुके हैं आज से, कुछ दिन के बाद 5-10 या फिर 15-20 दिन, एक महीने के अंदर जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है वो आपको सेपरेटली ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर भी इसका जो टेंटेटिव जो एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर सिलेबस हो सकता है वो 2 से 4-5 दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस है वो हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लेना 2/8/2024 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 41/2024। द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल ऑफिसर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये पहली पोस्ट ये निकाली गई है मोटर व्हीकल ऑफिसर की, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहने वाली है। जर्नल की कैटेगरी की पोस्ट की बात करें तो 13 पोस्ट इसके अंदर जर्नल की निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस की 2 निकाली गई है, एससी की 4 निकाली गई, बीसीए की 3 है, बीसीबी की 1 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 23 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है। ओपनिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, आज से यानी कि 2 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। शाम के 5 बजे तक आप जो अपना फॉर्म है वो भर पाएंगे। फीस डिपॉजिट की बात करें तो लास्ट डेट 22 अगस्त शाम के 5 बजे तक ही आप अपनी फ़ीस को भर पाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसी के ऊपर जाकर जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ये बेसिक सी जानकारी है कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। ये वही पोस्ट है एमवीओ मोटर व्हीकल ऑफिसर की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेट के अंदर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना होगा। जो जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम देख चुके हैं 2/8/2024 को नोटिफिकेशन। पहले जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 अगस्त और लास्ट डेट 22 अगस्त इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये यहाँ पे बेसिक सी ये बताया गया है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आप श्योर हो जाए कि आप एलिजिबल हैं तो ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन इशूज एडमिट कार्ड, कोई बात नहीं, जो जो मेन चीज़ है वो हम देखते चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट की बात हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद इसके लिए हम नीचे आ जाएंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले पॉइंट में लिखा गया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो बैचलर डिग्री है वो आपके किसके अंदर होना चाहिए, या तो आपकी मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए या फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे बात की गई है, एटलीस्ट 1 ईयर इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप ऑफ एनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर which undertakes a repair of light motor vehicle, heavy goods vehicle and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine। तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 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 चीज़ों के अंदर जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोराइज टू ड्राइव मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल। तो ये दोनों आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का भी और जो हैवी का है उसका भी होना चाहिए। तो ये कहा गया है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे गया है हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10वीं क्लास के अंदर, और शुड हैव नॉलेज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए। सिर्फ ये कहा गया कंप्यूटर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया कि कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतनी सारी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी या फिर इतने सारे पॉइंट्स आप क्लियर करते हैं तो आप ये जो हरियाणा
मोटर व्हीकल ऑफिसर की पोस्ट निकली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे अगर कुछ इसकी मेन जो चीज़ें हैं अगर दी गई है तो पे स्केल की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी जो आपको मिलने वाली है रिवाइज्ड 2016 में जो किया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट आती है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है मोटर व्हीकल ऑफिसर की। तो यू नो वेरी वेल काफ़ी अच्छा इसके अंदर सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है। ग्रुप बी की काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ये सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल और भूटान वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात की गई है, मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 42 साल होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आपकी डेट्स होना चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले आपकी ये डेट कंप्लीट हो जानी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन वैसे ही दिया जाता है हरियाणा की जैसी सभी वैकेंसियों में दिया जाता है। एससी को 5 साल का यहाँ पे देख लेना, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को यहाँ पे 5 साल का, उसके बाद डिजेबल पर्सन जितने भी आप रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल इनको भी 5 साल का ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं इसके अंदर कुछ और जानकारी दी गई है। तो उसके बाद हम सेकंड नोटिफिकेशन पे चलेंगे जो कि ये 41/2024 नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर। उसके बाद हम 40 एडवर्टाइजमेंट नंबर 40 2024 पर सीधा चलेंगे। उसकी भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लेंगे। वैसे उसके अंदर नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी गई है तो वो सभी बच्चे यहाँ पे भर पाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री आपको मांगी गई है। ईवीएस कैटेगरी के कैंडिडेट को कहा गया है एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड 22/2/2024-19 डेटेड 25/2/2019 EWS सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मा शुड बी वैलिड फॉर इन द ईयर विच इज कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट द सेड सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड। तो जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो 2024-25 का वैलिड होना चाहिए तभी उसको माना जाएगा। एविडेंस एज की बात करें तो आपका जो एज है उसका प्रूफ क्या माना जाएगा, तो 10वीं की आपकी डीएमसी है उसी से मैच करके आपका जो प्रूफ है वो माना जाएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस करें तो देख लेना यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चों से यहाँ पे 1000 फीस ली जाएगी। उसके बाद फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से 250 रुपये की फ़ीस ली जाएगी, और फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट SC BC वालों से 250 रुपये फ़ीस ली जाएगी, और जो डिजेबल पर्सन होंगे उनसे यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये फ़ीस की भी बात हो गई है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और तो बाकी इसके अंदर कुछ नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये आप आराम से देख लीजिएगा बैठ के। वैसे आप काफ़ी स्मार्ट हैं, बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है जब फॉर्म भरा जाता है तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। बाकी सारा जितना भी है एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, वैसे मैं बेसिक सी बता दूं इसके अंदर प्री मेंस और इंटरव्यू होने वाला है। प्री में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और मेंस में आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के ऊपर। ये रहा सेकंड नोटिफिकेशन, इसको भी जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना ये सेकंड नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 40/2024। सेम रहने वाले सारी चीज़ें मैं बेसिक बता देता हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जर्नल की 9 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 इसके अंदर निकाली गई है। 2/8 यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 22 अगस्त है। फीस भी आप 22 अगस्त को शाम 5 बजे तक भर पाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट तक आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वाली पूरी हो जानी चाहिए। जर्नल की 9 पोस्ट है, SC ऑफ हरियाणा की 2 पोस्ट है, BC हरियाणा की 1 पोस्ट है, और EWS की 1 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट है। अदर स्टेट के बच्चे डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, बट वो जर्नल के अंदर काउंट होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल इसके अंदर जो है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। यहाँ पे देख लेना, ग्रेजुएशन विद 60% मिनिमम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, BSc किया है, BA किया है, BCom किया है, 60% आपकी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10वीं के अंदर। उसके बाद ये सारी बेसिक सी जानकारी है जो कि मैं पहले नोटिफिकेशन में आपको 41/2024 के अंदर बता चुका हूँ। स्केल पे बता चुका हूँ, सर्विस रूल बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी ये सब देख चुके हैं हम, इसीलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। एज रिलैक्सेशन वैसे ही दिया गया है 5 साल जैसे सब में दिया जाता है, वैसे 18 से 42 साल यहाँ पे एज रखी गई है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें रखी गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, इसीलिए जल्दी चल रहा हूँ जैसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये फ़ीस की हम बात कर चुके हैं, जर्नल वालों की 1000 रुपये फ़ीस लगेगी,
और ये आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 22 अगस्त रखी गई है, तो समय से इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। खैर इसकी तैयारी अभी आप कैसे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस ही नहीं बताया गया, फिर भी मैं 2 से 5-7 दिन में एक ऐसे किसी भी राज्य में फॉर्म तो निकलते हैं, तो वहाँ का अगर मोटर व्हीकल ऑफिसर का सिलेबस मिल जाता है तो टेंटेटिवली उससे मिलता जुलता ही सिलेबस आपके पास आने वाला है, तो वो मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा। अगर मिल जाता है तो वो सिलेबस आपके सामने ले आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।